स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का यह वीडियो प्राचीन इतिहास के पुष्यभूति वंश से संबंधित है। इस वीडियो में हम पुष्यभूति वंश के लगभग सभी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं, और आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश से संबंधित पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान भारत के पश्चिमी भाग में 6ठी सदी में किस नए वंश का उदय हुआ? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती। प्रभाकर वर्धन के पुत्र और पुत्रियों के नाम बताएं। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, वहीं उनकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के मौखड़ी राजा ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा की हत्या कर राज्यश्री को किसने बंधक बनाया? मालवा के शासक देवगुप्त ने। ग्रहवर्मा की हत्या का बदला एवं राज्यश्री को छुड़ाने के लिए देवगुप्त की हत्या किसने की? राज्यवर्धन ने। किसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी? बंगाल के गौर नरेश शशांक ने। राज्यवर्धन की हत्या के बाद पुष्यभूति वंश का शासक कौन बना? 16 वर्षीय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक कब बना? 606 ईस्वी में। शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शशांक ने। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर किसे राजधानी बनाया? कन्नौज को। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन के। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के सीरीज तो चल ही रहे हैं। जल्दी हमारे चैनल पर पॉलिटी के भी सीरीज आपको मिलेंगे। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा। सी यू की, जो कि एक यात्रा विवरण है, किसकी रचना है? हेनसांग की। यात्रियों का राजकुमार नाम से किसे जाना जाता है? हेनसांग को। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट। हर्षचरित किसकी रचना है?
वानबट्टी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? वानभट्ट ने। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र कब था? हर्षवर्धन के समय। कुछ इतिहासकारों ने किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सभा का आयोजन कहां कराया था? कन्नौज में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहां हुआ था? नर्मदा नदी तट पर। नर्मदा नदी तट पर हुए युद्ध में किसकी पराजय हुई? हर्षवर्धन की। तीसवा प्रश्न है, नर्मदा नदी तट पर हुए इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख द्वारा मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? मथुरा था, जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो दोस्तों, यह थे पुष्यभूति वंश से संबंधित सारे प्रश्न। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।